You want to say something, Chamri Prabhu? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं हिंदी में बोलूं महाराज? हिंदी आप जिस भाषा बोल सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिंदी है ना थोड़ा टूटा फूटा है, तो हम अंग्रेजी में ठीक रहते हैं। आप हिंदी समझते हैं ना? हाँ, आप समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते। धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी दिशा हमें प्रदान की, शिक्षा प्रदान की। तो आज लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। इस दिवस पर हम उनके कुछ गुणों को याद करें। तो एक कुग्राम एक स्थान है जिला बर्दवान में, जहाँ इनका जन्म हुआ था और माता पिता के एकमात्र ये संतान थे। तो माता पिता का बहुत लाड़ प्यार इनको मिला, परंतु ये बिगड़े नहीं, क्योंकि जन्म से ही ये जो है कुछ विशेष इनके गुण थे कि मनुष्य जीवन के विषय में बहुत गंभीरता से विचार करते थे कि ये क्या मनुष्य जीवन का रहस्य है। तो इन बातों पर विचार करते थे। तो फिर माता पिता ने इनका विवाह कर दिया 10 वर्ष की आयु में। तो उस समय छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाता था। तो 10 साल की अवस्था में ही इनका विवाह हो चुका था। और परंतु जो उनकी पत्नी थी वो अपने पिता के घर में थी और ये जो है अपने पिता के घर में थे। कोई संबंध नहीं था, क्योंकि छोटी अवस्था में विवाह हो जाता है, लेकिन कोई शारीरिक संबंध तो होता नहीं। तो फिर ये जो है नरहरि सरकार ठाकुर के अनुगत्य में ये जो है अध्ययन करने लगे और विष्णु भगवान की भक्ति का जो है अभ्यास करने लगे। तो इनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि नरहरि सरकार के जो है अनुगत्य में हमारा पुत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये इनके नरहरि सरकार के अनुगत्य में भक्ति और भगवान के भजन में इतने तल्लीन हो गए कि अपने माता पिता को भी भूल गए। पत्नी की तो बात ही नहीं है, विवाह हुआ कि नहीं हुआ ये तो सोचते नहीं कि पत्नी का कोई संबंध है, बल्कि माता पिता को भी भूल गए। और माता पिता भी बड़े संतुष्ट थे कि हमारा पुत्र हमें भूल गया, लेकिन नरहरि सरकार इतने महान वैष्णव हैं, उनकी संगति में हमारा पुत्र जो है सुरक्षित है। तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। परंतु जब पत्नी जो है जवान हुई तो जो इनके ससुराल वाले थे उन्होंने इनके लोचन दास के पिता को सूचना दी कि अब तो उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है कि आपका जो पुत्र है वो स्वीकार करे हमारी पुत्री को। तो लोचन दास के पिता नरहरि सरकार के पास आए और अपना सुझाव दिया कि आपकी ओर से क्या जो है दिशा है, कि क्या शिक्षा है कि हमारे पुत्र का विवाह हो चुका था बचपन में ही, अभी जो लड़की सयानी हो गई है, हमारी पुत्रवधू सयानी हो गई है, तो आपका क्या जो है आदेश है कि जो हमारा पुत्र है ये घर में आए या आपके साथ रहे। तो नरहरि सरकार ने सोचा कि अगर हमारा शिष्य पहले से विवाहित है, आंख नहीं होने के कारण उसके माता पिता ट्रेन के बाथरूम में छोड़ के चला गया, तो इसको जो है अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए ससुराल में, और पत्नी को लेकर के अपने घर में रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे, भक्ति का अभ्यास करे। तो नरहरि सरकार ने जो है आदेश दे दिया इनको, लोचन दास को, कि तुम अभी यहाँ से जाओ अपनी ससुराल और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में जाओ और घर में पत्नी के साथ रहो और भजन करो। परंतु लोचन दास की इच्छा यही थी कि वे जो है संसार का जो है संबंध नहीं चाहते थे और विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। तो लेकिन अब गुरु महाराज की आज्ञा का वो विरोध नहीं कर सकते थे, तो इसलिए बड़े जो है उन्होंने भारी मन से अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान जानते थे कि लोचन दास की इच्छा क्या है। अब गुरु की इच्छा का विरोध नहीं किया, गुरु की आज्ञा का विरोध नहीं किया, तो बहुत बड़ा गुण। तो भगवान ने किस प्रकार रक्षा की, तो वो भगवान के अपने तरीके होते हैं कि कैसे रक्षा करते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये अपने ससुराल में गए तो अपने ससुराल का रास्ता भी भूल गए, क्योंकि बचपन में विवाह हुआ था और कई साल हो गए तो कुछ याद नहीं था। तो अपने ससुर का नाम लेकर के उन्होंने जो है एक देवी जो कुएं से पानी भर रही थी उससे पूछा, माता जी,
और उनका घर कहाँ है, अपने ससुर का नाम बताया, उनका घर कहाँ है। तो वो जो देवी थी तो उसने जो है अपना सिर झुका लिया, और वो चूँकि युवती थी तो ये शिष्टाचार है कि वो जो है मतलब लज्जा के कारण जो है वो उसने बात नहीं किया, और उसने जो है इस हाथ से इशारा कर दिया कि इधर घर है। तो चले गए, अपने ससुराल में चले गए, और जब अपनी पत्नी को देखा तो पहचान तो सकते नहीं थी पत्नी है, लेकिन जब पता चला कि यही उनकी पत्नी है जिसको माता जी कहा, तो फिर माता जी कह दिया मैंने। अब ये इतने सत्य के जो है पक्के हैं कि जिस स्त्री को माता जी कह दिया, अब उसके साथ पत्नी का संबंध नहीं बना सकते, इतने पक्के हैं। जैसे कुंती महारानी थी, है ना, तो उन्होंने भी जो है वो बहुत थकी हुई थी, तो देखा कुछ नहीं, अर्जुन से कहा कि बेटा तुम जो भी पुरस्कार लाए हो पांचों भाई में मिल करके बांट लो। और जब पता चला कुंती माता को कि वो तो द्रौपदी है, ये तो पत्नी है, तो फिर बड़ी चिंतित हो गई कि मैंने कैसे कह दिया, अब मेरी बात कैसे सच्ची होगी। तो ऐसे महापुरुष होते हैं कि जिनको अपनी बात की चिंता होती है, उनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो अब जो है कैसे उसको सत्य किया जाए। तो व्यास जी आए और कुंती को समझाया कि नहीं, द्रौपदी का जो है पिछले जन्म का ही ऐसा निश्चित हो चुका है कि पांचों के साथ विवाह होगा, और व्यास जी ने विवाह कराया। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी जो है मतलब इस वचन से बन गए कि इन्होंने किसी स्त्री को माँ कह दिया, अब उसको अपनी पत्नी के साथ संबंध कैसे बनाए। तो अब अपने ससुराल में जो है वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, और उनकी पत्नी भी समझ गई कि इनका जो है ऐसा अगर विचार है तो उसका आदर वो भी कर रही। तो पत्नी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपकी भावना का आदर करती हूँ, लेकिन आप मुझे ठुकराइए नहीं, अपनी सेवा में रखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर आप जो है मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो मैं भी आपके साथ सहयोग करूँगी। तो जीवन भर दोनों ने निश्चित कर लिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे लेकिन साथ साथ रहेंगे। तो माता जी कहते तो भगवान ने ही मतलब ऐसी व्यवस्था की कि इनको कारण मिल गया, ये चाहते भी थे कि जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो गुरु की आज्ञा स्वीकार करके आ गए थे। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसी स्त्री को उन्होंने माँ कहा जो इनकी पत्नी होने वाली थी, और फिर आजीवन में जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ऐसे भी भक्त होते हैं विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उनके लिए भी जो है पूरी जो है शास्त्रों के द्वारा उनको भी जो है प्रोत्साहन दिया जाता है कि अगर विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करो और कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और पत्नी भी साथ साथ उनके अगर सहयोग में रहे तो पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो हमारे जो है मतलब इससे जो हमारे आचार्यों में से ऐसे भी आचार्य हुए हैं जो कि विवाहित होने के बाद भी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अगर आप पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये और बड़ी बात है। आप ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन पत्नी के साथ वो पत्नी भी सुंदर भी हो और जो है समर्पित भी हो तो भी जो है कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी बहुत बड़ी योग्यता है। तो ये लोचन दास हमारे जो है एक ऐसे आचार्य हैं जो विवाह के बाद भी जो है उन्होंने पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो फिर इनकी गांव के बाहर जो है इन्होंने जो है कुटिया बनाई, उसमें जो है दोनों रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, और उनकी पत्नी भी जो है पूरा इनके साथ सहयोग करती थी। और पति पत्नी का जो है एक दूसरे से जो संबंध होता है वो यही होता है कि एक दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करें। तो इनकी पत्नी भी जो है मतलब पूरी तरह से इनके जो है भक्ति में उसने मतलब साथ दिया, सहयोग दिया। ऐसी पत्नी प्राप्त होना भी बड़ा मुश्किल है कि जो कि भक्ति में सहायक हो, नहीं तो भक्ति में बाधा ही मतलब डालने वाली पत्नी होती है। तो ऐसे जो है भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी। तो लोचन दास हमारे जो है एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस तरह से जो है जीवन अपना जो है मतलब बिल्कुल शुद्ध बना करके रखा। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, प्रभुपाद की जय।